अननेसेसरी हैरेसमेंट है ये, मुसलमानों की मस्जिदों को छेड़छाड़, मंदिर था ही नहीं उसकी। से परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता, शिव ही सत्य है। अब इसका सर्वे हो रहा है, इसकी खुदाई होगी, क्या होगा, खुदाई में क्या मस्जिद गिराएंगे, ये आगे मंदिर के भी एविडेंस निकलता है तो क्या करेंगे। महादेव स्वयं बता देंगे कि मैं ही हूँ और मैं ही था और मैं ही हूँ अभी भी। जिस तरीके से सर्वे हो रहा है ये इत्मीनान बख्श नहीं है, मुसलमान मुतमईन नहीं है। ज्ञान व्यापी का सच सामने ना आए इसलिए ये सारी कवायदें की जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मुस्लिम पक्षकार भाईचारे की बात कर रहे हैं, बार बार सर्वे में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। विवादों की वजह से झगड़ा पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात ज्ञानवापी के सर्वे की, एएसआई के उस सर्वे की जिसे लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं कि 2024 में भोले बाबा का आशीर्वाद किसके साथ होगा। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बार बार राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। मामला कोर्ट में है। आज एएसआई का एक सर्वे शुरू हुआ जो 5 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोका गया, लेकिन 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा कि एएसआई ज्ञानवापी में सर्वे करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर क्या ज्ञानवापी का सच सामने आएगा, क्या उससे डर है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं और सीधे क्योंकि सावन का सोमवार है, बाबा भोलेनाथ के भक्तों के बीच से ये सवाल पूछ रही हूं। मैं सीधे आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई। 2 दिन तक सर्वे का काम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ परिसर में एएसआई खुदाई नहीं कर सकेगी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जरूर कर सकती है। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा जाएगा और 26 जुलाई तक हाईकोर्ट का फैसला आना है इस पर, यानी ये विवाद किस ओर जाएगा ये 2 दिन में साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट सर्वे पर आखिरी फैसला देगा। एएसआई सर्वे जारी रहेगा या पूर्ण रोक लगेगी, यानी पूरी तरह से रोक लगेगी। और ये भी आपको बताऊं कि अगर एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट से मंजूरी मिलती है तो फिर ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे पर यह सर्वे किया जाएगा और 4 अगस्त तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। सावन का सोमवार और बाबा विश्वनाथ का द्वार, हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ा था। काशी बम बम बोल रही थी। नमः पार्वती पते महादेव के दर्शन को लोग द्वार पर खड़े थे तो सुबह सुबह ही एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी के गेट खोल दिए। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर सर्वे होना था। सारी तैयारियों के साथ एएसआई की 30 लोगों की टीम ने काम शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एएसआई की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। गाड़ियों का काफिला है, कई अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इस पूरी तरीके के गाड़ियों के काफिले में कई अधिकारी एएसआई के मौजूद है। पूरी भीड़ को देखते हुए काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बम बम के नारों के साथ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सर्वे पर सवालिया निशान है। अभी जो सर्वे का फैसला किया गया या जिस तरीके से सर्वे हो रहा है ये इत्मीनान बख्श नहीं है, मुसलमान मुतमईन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग दोबारा बहस करेंगे कि यहाँ पे इसको स्टे करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। जो बात है वो यही है कि ज्ञान व्यापी का सच सामने ना आए इसलिए ये सारी कवायदें की जा रही है। दलीलों के साथ सर्वे पर रोक लगवाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने सीजेआई के सामने दलील रखी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी 1500 ईस्वी से मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साइट पर 30 लोग खुदाई कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा था कि एएसआई किसी तरह की खुदाई नहीं कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने बात रखी कि सर्वे की जल्दबाजी क्यों, इस पर रोक लगे। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि जिला कोर्ट के आदेश पर ही अमल हो रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा, यानी ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक लगे। 26 जुलाई तक खुदाई नहीं, वीडियोग्राफी होगी। मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 दिन में फैसला करे। इस बीच हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने झूठे तथ्य पेश कर सर्वे को रुकवाया है।
एकदम गलत स्टेटमेंट दिया गया, टोटल गलत स्टेटमेंट दिया गया। कोई खुदाई की वहां बात ही नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर क्लियर है, एक्सकेवेशन इफ रिक्वायर्ड। उसके वायलेशन में जाके ये गलत स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के पटल पे दिया गया कि वहां खुदाई हो रही है। ठीक है, कोर्ट जाइए, लेकिन इस तरह से विरोध करना हमें लगता है न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है, इसके साथ ही जो भाईचारे का राग अलाप रहा है कहीं न कहीं उसको गलत साबित करता है। किसी भी किस्म की खुदाई से फिलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट में दलीलों पर संग्राम छिड़ा है तो इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के सांसद कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं तो कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति करार दे रही है। मगर योगी के डिप्टी ने साफ कर दिया है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है। अननेसेसरी हैरेसमेंट है ये। किस चीज का हैरेसमेंट? ये हैरेसमेंट है कि मुसलमानों की मस्जिदों को छेड़छाड़। मंदिर था ही नहीं उसमें। संभव हो सकता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई हो, पूरे दुनिया में ऐसा हुआ है, लेकिन अगर यही हम करते रहें तो इसका कोई अंत है? सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर सियासी युद्ध भी छिड़ता नजर आ रहा है। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जैसे 2019 में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, 2024 में वही काम काशी का ज्ञानवापी मुद्दा करेगा? सर्वे पर सियासत और विरोध कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि एएसआई के सत्य की खोज वाले सर्वे से डर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना कि किस तरह से आज सर्वे का दिन था, 5 घंटे तक सर्वे भी हुआ और उसके बाद वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 दिन तक अब रोक है, वहां किसी तरह का सर्वे नहीं होगा। लेकिन 2 दिन बाद हाईकोर्ट में इसको लेकर फैसला आ सकता है क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का रुख कर चुका है। मैं एक बार बता दूं कि मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, इस वक्त हमारे साथ है डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनको जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे बता दीजिए महेश कि हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी अगर जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, और मैं सबसे पहले उनके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं। विष्णु जी, एक बहुत आपके बकौल एक लंबी लड़ाई रही है। आज सर्वे का दिन था लेकिन 5 घंटे के बाद उसे रोक दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज कोर्ट में क्या हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सारे लीगल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए और जो सेट लीगल प्रोसीजर्स है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आज ये हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर मैजिस्ट्रेटिंग लिस्ट में था उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जो लीगली पॉसिबल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका तर्क ये था कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए क्योंकि उनको ऑर्डर फ्राइडे को मिला 4:30 बजे। इलाहाबाद से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर है, वो वहां नहीं जा पाए, पर मंडे को सुप्रीम कोर्ट आ गए सुबह 10:30 बजे। ये अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है। तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया ऑन इंस्ट्रक्शंस कि वहां पे कोई खुदाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी और मेजरमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद ये कहना कि हमें हाईकोर्ट जाने तक के लिए 2 दिन का स्टे लगा दीजिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो सर्वे से भाग रहे हैं। अगर आप हाईकोर्ट जाने तक का टाइम मांग रहे थे तो आप इस फ्राइडे के बाद से 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट जा सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनकी पूरी मंशा सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से सर्वे को डिरेल और डिले करने की थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम ये मैटर फिर से दोबारा पूरा आर्ग्यू करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस स्टे को एक्सटेंड नहीं करेगी और 26 तारीख को शाम 5 बजे के बाद दोबारा सर्वे चालू होगा।
आप ये कह रहे हैं कि सर्वे फिर से चालू होगा। मुझे स्क्रीन पर विष्णु जी को रखिए महेश। विष्णु जी, आपने जो बात कही है कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि फिर से सर्वे 26 तारीख को हाँ कर दी जाएगी उस सर्वे के लिए, लेकिन कलीमुल हफीज साहब जो बात विष्णु जी ने कही है वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जानबूझकर हाईकोर्ट न जाके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उसी समय में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता था, जो कि सही प्रक्रिया थी। वहां जाकर ये कहा गया कि भाई देखिए खुदाई हो रही है, जबकि खुदाई नहीं हो रही थी। कलीमुल हफीज साहब, देखिए, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी विष्णु जी और कलीमुल जी को लीजिए स्क्रीन एक पर। तरह से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जब पहले हुजू खाने की सर्वे पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब जजमेंट आया, उसके बाद उसको हाई कोर्ट ने भी वैलिड रखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया। उसके बाद फिर ये दूसरा पक्ष वाया भटिंडा होते हुए उस बात को फिर दोबारा से उन्होंने कहा सिर्फ उस एरिया का नहीं करेंगे, हम दूसरे एरिया का कर लेंगे। तो सवाल ये है, जब उस एरिया का भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है वुजू खाने के लिए, तो उसका भी वही आएगा। लेकिन सिर्फ हरास करने के लिए इस मुद्दे को, इस भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, खासतौर से जो इसकी बदनामी मणिपुर में हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया दोबारा से शगुफा शुरू कर दिया गया। ये पूरी वही एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है कि चाहे हाई कोर्ट से भी हमें रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और दूसरी बात, जो हमारे काबिल वकील जैन साहब जो बात कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो हाई कोर्ट नहीं गए, तो जाहिर बात है कि वो सब अदालती प्रक्रिया में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनके पक्ष को रद्द किया है, उस ऑर्डर को रद्द किया है, सिर्फ सुना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, रुक जाइए, आपको कुछ नहीं करना। नहीं किया है, नहीं, गलत बात है। कोर्ट को ये बात समझ में नहीं आती, जो देश को ये गुमराह कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। एक इंटरव्यू से लगाया है क्योंकि ये हाईकोर्ट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को रद्द नहीं किया है। एब्सोल्युटली सर ये कोर्ट के ऑर्डर के सर आप बताइए मुझे, आप अगर इंटरिम उन्होंने आपको सिर्फ मोहलत दी है 2 दिन की। अच्छा, जैन साहब, वकील ने कहा था कि हमें चाहिए टाइम कि हम हाईकोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सके, इसीलिए ये 2 दिन की रोक लगाई गई है। और ये भी कहा लेकिन मैं विष्णु जी कलीमुल साहब, मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मेहमान हैं बहुत सारे। मैं एक इनिशियल रिएक्शन लेकर वापस आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस पर नजर रखें, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है और इसका असर प्रभावी रूप से आने वाले समय में और 2024 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसकी भी बात कर रही हूँ, इसलिए अनिला जी आपके पास भी आ रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए आचार्य जी कि आज जिस तरह से तर्क रखे गए, ये सर्वे होना था एएसआई में, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी। ये जब 2 दिन पहले आ गया था कि एएसआई का सर्वे होगा, फिर आज उस पूरे मामले में इतनी भागदौड़ी सुबह कोर्ट में क्यों? ये सारा टालो मटाल कर रही है रवैया है और सारा का सारा बरगलाने का तरीका है। मुझे बताइए, मुसलमान को कहा जाता है मुसल्लम जिसका ईमान हो वो मुसलमान होता है। ईमान वाले, मतलब पूरी किताब में आप पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह आता है ईमान वालों। ये ईमान वाले कौन से ईमान वाले हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रहे हैं? वकील साहब, अहमदी साहब वहाँ जाके झूठ बोलते हैं कि वहाँ खुदाई हो गई। कहीं खुदाई हुई नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बात की कि किस बात की आप बात कर रहे हैं। और एक बार बताइए कि सैटरडे को नहीं अप्लाई किया, सैटरडे को हाई कोर्ट खुला हुआ था और आज जाके सुप्रीम कोर्ट। एक ही बात लगती है, आतंकवादी को छुड़ाना हो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, झूठ बोलना हो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। तमाम तरीके से इस देश के खिलाफ जो काम करना हो, सनातन के खिलाफ जो काम करना हो, झूठ बोलना हो, तमाम लोग छाती पीटने के लिए ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। सुबह मैं एक बार बोलूं, सुबह सर्वे रुकवाया जा सकता था। आसिफ साहब, सुबह सर्वे रुकवाने के लिए पूरी गतिविधि हुई है, वो ये कह रहे हैं। पहले भी जा सकते थे। ये पूरा हंगामा आज उस दिन जब एएसआई की टीम पहुंची। क्या हाई कोर्ट को इतनी जल्दी थी हाथ का फैसला? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है या नहीं है? अधिकार है ना। जब अधिकार है, अधिकार के तहत गए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट भेज दिया। कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाइए आप, तो वही था एक प्रक्रिया। वाले हो के नहीं, ईमान वाले हो के नहीं, ईमान वाले उनसे कर लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए ना, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। वो कह रहे हैं हाईकोर्ट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ठीक है मैं एक बार आसिफ साहब, प्रोटोकॉल ये था कि हाईकोर्ट जाए। प्रोटोकॉल के तहत आपने कहा 24 की तैयारी, आपने कहा 24 में इसका पड़ेगा। ये 24 के सवाल पूछ रहे, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, बतौर पत्रकार पूछूं। ये 24 के लिए ही तैयारी चल रही है, क्योंकि सरकार को मालूम है किसी भी तरीके से उसके पास नहीं है वो कुछ कर सके। औरंगजेब के साथ में शिवाजी के साथ जो लड़ते थे वो कौन से ठाकुर थे? औरंगजेब के साथ लड़ते थे और ठाकुर कौन थे? वो कहा ठाकुर कौन थे? आप ये कह रहे हैं 24 का असर है। औरंगजेब के साथ में ठाकुर कौन लड़ते थे? वो कौन से ठाकुर थे? वो देशद्रोही थे? कौन थे? वही नस्ल के लोग। आप कैसे बोलिए कौन से लोग थे वो? बोलिए, ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। एक सेकंड। अच्छा एक मिनट,
मैं एक चीज, अच्छा ठीक है रुक जाइए, मैं एक बार जरा ओम जी से पूछूं। अच्छा विक्रमादित्य जी, यहाँ पर मंदिर एक सेकंड आप दोनों से कह रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए आसिफ साहब, ठीक है मैं उधर नहीं जा रही हूँ। मुझे ये बताइए जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, ओम जी हाँ माइक है आपके पास, माइक है आपके पास। हम मंदिर परिसर में खड़े हैं, हाँ। इसलिए कम से कम इस स्थल की गरिमा का ध्यान बिल्कुल मुझे लगता है कि हम सबको रखना चाहिए। जी आप प्लीज मुझसे अपना प्रश्न। कि जो पूरा मामला है ये विवाद इतनी बार उठ रहा है और ये एक ऑनगोइंग मसला है, हम जानते हैं ये। अब इसको लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, उन इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद अलग अलग कहानियां सामने आती है। ओम जी मैं आप चाहती हूँ आप सही कहानी रखें। देखिए इतिहास के पन्ने में कहानी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं, 1669 से ही अपनी बात शुरू करूं, मैं पीछे प्राचीन इतिहास की तरफ ना जाऊं तो 1669 में वहां जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है उसके लिए औरंगजेब जो दुर्दांत आतताई था, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, उसने एक फरमान जारी किया और उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और वहां पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। एक ये बहुत बड़ा सत्य है। उसके बाद लगातार आप बहुत सारे ट्रेवलॉग्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उसमें वो सारी चीजें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से मिलेंगी प्राइमरी सोर्सेज में। अब जो मुद्दा है कि इस बात को अगर कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक तरीके से वहां जो तथ्य हैं उनको स्पष्ट कर लिया जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि हर वर्ग को, हर पक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी और ये जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि सर्वे और एक्सकेवेशन, सर्वेक्षण करना और उत्खनन करना, इसमें जो डिफरेंस है ये शायद लोगों को समझ में नहीं आता। वो ये खल्ला मचा दिया गया कि साहब उसका उत्खनन शुरू किया गया, खुदाई शुरू कर दी गई। वो यही कह रहे हैं कि एक जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि ये क्यों झूठी जानकारी बार बार रखी गई कि भाई वहां पर खुदाई हो रही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और अगर साइंटिफिक एविडेंस है, ये अगर सामने आएगा तो उसमें दिक्कत क्या है आप बताइए। देखिए ये कह रहे हैं कि झूठ बोला गया कोर्ट में, अगर कोई कोर्ट में झूठ बोलता है तो कोर्ट को अधिकार होता है कि उसको सजा दे या उनके तरीके से वो पढ़ी है तो उनको देखिएगा। बात सुनिए, जो 1669 की बात ये कर रहे हैं मैडम, वहाँ 350 साल से वहाँ पर नमाज हो रही है। आप बात समझिए, 350 साल से नमाज हो रही है। 350 साल से हमारे हिंदू भाई भी इस देश में रहते हैं, क्या 350 साल से वो उन्हें पता नहीं था कि ये शिवलिंग है, ये फवारा है, क्या है? हाँ। तो वो नहीं जागे, 1 साल पहले जागते हैं, सर्वे होता है और फिर दोबारा सर्वे हो रहा। ये बार मतलब क्या होता है? 1 मिनट, जागते हैं मतलब क्या होता है? जहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, मैं उसी का राजनीतिक पार्टियां भी मानती हैं। तो हम कह रहे हैं श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना हर रोज होना चाहिए, डे टू डे होनी चाहिए। मगर जब आप डे टू डे हेयरिंग उसकी होनी चाहिए तो आप जो है मस्जिद में घुसने का काम क्यों करते हैं? आप शिवलिंग क्यों बताते हैं उसको? फवारे को शिवलिंग क्यों बताते हैं भाई? देखिए मैं हाजी साहब नहीं, कथाकथित शिवलिंग को आप कैसे बता देंगे आप? आचार्य जी एक सेकंड, मेरा मतलब ये है कि इस पूरे मामले में डीपी शास्त्री जी जो बात सामने तथ्य आ रही है, मैं एक बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया विवाद कैसे शुरू हो गया इसको लेकर। कोर्ट में मामला है, हम तर्क संगत रहते हैं, वहाँ पर जो निकलेगा वो देखा जाएगा। देखिए माँ गौरी को वहाँ पे अनादिकाल से पूजा किया जाता है। आज की गंगा नहीं है, वहाँ गंगा है, घाट है, हर चीज का प्रमाण है। आज हम थोड़े जागे हुए हैं और आपके कहने से थोड़े हो जाएगा। माननीय न्यायालय जो 26 तारीख आपको दिया है, इंतजार करिए, 2 महीना में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। दूध का पानी का पानी होने जा रहा है। आप महादेव के नगरी, माँ गौरी के नगरी के लिए मैं एक बार मैं अनिला जी के पास जा रही हूँ। अनिला जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाजी जी 1 मिनट। अनिला सिंह जी को लीजिए स्क्रीन पर और विष्णु जी को लीजिए, कलीमुल साहब को लीजिए। अनिला जी, यहाँ पर एक आवाज ये भी उठी कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, 2024 पर इसका असर पड़ सकता है, ये राजनीतिक पार्टियों खासकर बीजेपी समझ रही है। अनिला जी मेरी सबको राम राम। और देखिए मतलब मैं क्या बोलूं, कभी कभी मुझे बड़ा दुख भी होता है और समझ में नहीं आता कि मेरे भारतवर्ष में ये जो राजनीतिक दल है ना, इनको हो क्या गया। ठीक है, मैं भी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करती हूँ, पर मेरा राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव इस संघर्ष में साथ खड़ी रही, कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में खड़ी रही। जब हमारे सनातन की बात हुई, हमारे पंथ के सम्मान की बात हुई, हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर की बात हुई, राम मंदिर का जो युद्ध चला उसमें हमारे अपने लोग वो भी शहीद हुए, पर हम पीछे नहीं हटे। यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कहा कि गोलियों से मैं दोबारा भुनवाऊंगा। ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं भैया एक धर्म विशेष जो है उसी का
अधिकार है सब कुछ पे, हम सब तो ऐसे ही हैं, धर्म के आधार पे तो ये देश जो है विभाजित हो गया था ना। आज की तारीख में भी पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि धर्म के आधार पे वो अलग हुआ था। और मेरे भारत में षड्यंत्र के तहत सेक्युलर नाम डाल दिया जाता है, और हम पहले राम मंदिर के लिए 500 वर्ष से ज्यादा संघर्ष करते रहे, और अब हम इस मंदिर के लिए भी 300-350 वर्षों से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। त्रासदी तो हमारे 600 वर्ष पहले हमारे सर के ऊपर फूट गई थी, जब हमारे इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तो वहाँ पर अगर एक धड़ा खड़ा होकर ये कहेगा कि हमारा भी तो मस्जिद है, तो फिर उससे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ की क्लेम्स हैं, वो भी कहेंगे ये, तो ये वो भी, और कुछ सियासी पार्टियां उन्हें भी समर्थन कर रही हैं। विष्णु जी से पूछ लेती हूँ। विष्णु जी, ये आपने देखा है कि किस तरह से जो पूजा पाठ होती रही, वो पूजा पाठ पहले से होती रही, उस पर रोक भी एक राजनीतिक दल नहीं लगाई थी वहां पर। तो राजनीतिक दल इस पूरे मामले में, आप तो कानूनी मामला देखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इस पूरे मामले में समर्थन दे रहे हैं, ये भी फैक्ट है। जो हार्ट है उसको पकड़ लिया है, और आपने बिल्कुल सही बात कही है। नवंबर 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने वहां पे बैरिकेडिंग लगा के जो हिंदू समाज के लोग व्यास तय खान में पूजा कर रहे थे, मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे थे, हनुमान जी गणेश जी की पूजा कर रहे थे, उनको जबरन बाहर फेंक दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का मर्डर करते हुए। तब कहा गया था कानून, तब कहा गया था लॉ एंड ऑर्डर। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अनिला जी ने यहाँ पे बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ज्ञान व्यापी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी जो सबसे पहला है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। क्या करेंगे आप उस फैक्ट का, और उसको कैसे इग्नोर करेंगे जो जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है कि अष्टमंडप का मंदिर था। कैसे इग्नोर करेंगे इस फैक्ट को जो एस अल्ट्रेकर ने अपनी किताब में लिखा है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदुस्तान मस्जिद की चौखट में पूजा करता रहा, ये मानते हुए कि उनके हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। कैसे इग्नोर करेंगे दीन मोहम्मद के 12 लोगों की गवाहियों को, जिन्होंने कहा था कि हम इस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा करते चले आ रहे हैं। कैसे इग्नोर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रामास्वामी के जजमेंट को, जिन्होंने कहा था कि इतनी बार यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। तो मंदिर तोड़ना तो यहाँ पे प्रूफ है। आज एएसआई द्वारा यह पता लगाना है कि इन सील्ड तहखानों के पीछे क्या है, इसीलिए सुचरिता जी ये कवायद हो रही है। आप ये जो बात कह रहे हैं विष्णु जी, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो भोले बाबा के दर्शन के लिए आज मंदिर आई हैं। आप बताइए, आप लोग सुन रहे हैं ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में? सुन रहे थे। क्या सोचते हैं उसके बारे में? अरे सर्वे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, पता चलना चाहिए, पता लगना चाहिए क्या है उसमें, मस्जिद है मंदिर है, क्यों नहीं सर्वे होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। सर्वे एकदम होना जरूरी है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, लेकिन ये तो अब गलत है ना। हर बार जब ऑर्डर आ गया फिर चेंज करना तो नहीं चाहिए। सारे पब्लिक खड़े हुए हैं वहाँ पर। चेंज नहीं किया, 2 दिन के लिए रोका गया। 2 दिन के लिए रोका गया। हाँ, रोके भी क्यों? आप क्या सोचती है माता जी, सुना है इसके बारे में? मैं तो नहीं सुना, नहीं जानती है। ठीक है, नहीं जानती है। चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर है, उसका सर्वे होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का सामने आना चाहिए। सच जो है सत्यता सामने आनी चाहिए। वो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो सर्वे के बाद ही पता लगेगा। देखिए, बहुत कलीमुल साहब, अगर आप सुन रहे हो यहाँ की बात, बहुत तर्कसंगत ढंग से वो बोल रही हैं। और यहाँ पे ये बूढ़ी माताएं हैं जो मंदिर आई हुई हैं, वो कह रही है कि जो भी हो, वो तो ये भी कह रही है मस्जिद है या मंदिर है, एक बार सर्वे होने दीजिए, हमें तो वो मानने हैं जो भी निकलेगा। तो कलीमुल साहब, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमारी संसद ने 1991 में इसी तरह से कानून बनाया, बाकायदा बहस हुई, और बहस में ये बात हुई कि भाई जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम जिस पूजा स्थल का जो करेक्टर था, जो मंदिर था, गुरुद्वारा था, गिरजाघर थी, मस्जिद थी, वो वैसे ही रहेगा। तो ये यहाँ पे नमाज पहले से पढ़ी जा रही है। दूसरी बात, सन 37 में बाकायदा अंग्रेजों के सामने ये केस चला, और वहां पे अंग्रेजों ने ये फैसला दिया कि ये आराजी मस्जिद है या नमाज पढ़ी जा रही है, तो इसलिए ये प्रूव्ड है कि 47 से पहले वो मस्जिद है। तो अब उस मस्जिद जो पहले से प्रूव्ड है, उसके लिए अब सर्वे की जरूरत क्या है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको स्टे लगा रहा है। लेकिन ये जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज में अराजकता चाहते हैं और इस मामले को देखिए उबाल में रखना चाहते हैं ताकि राजनीतिक लाभ ले सके। कह रहे हैं कलीमुल साहब, नहीं, मैं ये
उबाल में रखना चाहते हैं जिससे राजनीतिक लाभ ले सकें। आप जो ये बात कह रहे हैं, ये जो जिस तरह से मैनिफेस्टो का बीजेपी का हिस्सा रहा, ये बहुत पहले से रहा। राजनीतिक लाभ सिर्फ ये क्यों ले रहे हैं? क्या और पार्टियां नहीं है जो राजनीतिक लाभ ले रही है? मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ हाजी साहब, क्या राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है ये सब आचार्य जी? देखिए, ये लड़ाई चल रही है 400 साल से। हाँ। 400 साल से राजनीति के लिए चल रही है। राजनीति तो अब हो रही है जिस प्रकार से आप लोग रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ। इस देश का साधारण मुसलमान आप जाके देखें किसी भी गली के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, हाँ। वहाँ पर हाजी साहब भी हमारे आश्रम पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में पूजा करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ छुटभैया नेता हैं जो जबरदस्ती कुकुर मुक्ते की तरह खड़े हो गए हैं, वो वास्तविक तौर पर बदतमीजी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, ना ये जाएंगे वहां मस्जिद में, ना गए होंगे। कलीमुल साहब यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार बता दें कि वहां गए हैं कि नहीं गए। अगर अंधा भी उस क्षेत्र में चला जाए, पश्चिमी दीवार की जो बात कर रहे हैं, हाँ। उसको देख के मैं कह रहा हूँ सर्वे हो रहा है ना, उत्खनन की आवश्यकता नहीं है। उस फोटो से ही पता चल जाएगा। आसिफ साहब वो कह रहे हैं कि आम मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आम हिंदू भी वो महिलाएं भी कह रही है कि जो होगा हम उसे मान लेंगे। तो जो सर्वे होगा, जो कोर्ट बोलेगा, सब मान लेंगे। अभी कोर्ट ने 4-5 दिन पहले कहा गौ माता को सनातन मंदिर में नहीं, कुछ नेता ऐसे बर्क साहब कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे कोर्ट का फैसला। या तो आप बोल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है सनातन धर्म मंदिर में खड़े हो, गौ माता को सब मानते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, एक कानून बनाया जाए। सेंटर गवर्नमेंट को कोर्ट बोलता है गौ माता पे कानून बनाइए। तमाम सनाती जो बात करते हैं, जो वोट मांगते हैं, जो अलग अलग जाके बात करते हैं, एक का भी अल्फाज नहीं आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सके आप एक कानून बनाए, गौ माता पे हत्या बंद कराइए। आप स्टेट में जाएंगे, चौ तरफा घूमेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से बोले, गोवा में किस तरीके से, कर्नाटक में किस। वो आपकी बात सही है, ये ज्ञान वापी से जुड़ा कैसे? ज्ञान वापी से कैसे? सनातन से जुड़ा हुआ ना, क्या गौ हत्या हो या मंदिर का? मैंने एक और सवाल पूछा आसिफ साहब, आपने घुमा दिया। मैंने कहा यहाँ पे उन्होंने कहा कि आम मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता, आम हिंदू भी वो कह रही है, माताएं भी कह रही है। एक बार हाजी साहब से पूछ लेती हूँ। हाजी साहब आम वो कह रहे हैं आम मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता, आम हिंदू को भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं। बिल्कुल, ये बीजेपी जो है ना, मैडम बीजेपी बात समझिए, वो बीजेपी क्या करती है, शमशान कब्रिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान 80-20 और ये इनके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अनिला जी, आप सुन रहे हैं? अलावा कोई मुद्दे नहीं है, और वो चाहते हैं कि इन पर चर्चा ना होकर इन पर चर्चा हो, धर्म की राजनीति हो, कैसे समाज में बंटवारा हो, कैसे 80 और 20 में लोग डिवाइड हो जाए और इन्हें चुनावी फायदा हो जाए। आपकी बीजेपी मैडम देखिए, सुनिए, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ डमरू है। वो कह रहे हैं डमरू है, त्रिशूल है, देखा नहीं? मैडम दीन इलाही के तहत अकबर बादशाह ने दीन इलाही के साथ वो मरकज बनाया था सारे धर्मों को। एक सेकंड ओम जी एक मिनट सर, ओम जी बताएंगे। ओम जी वो कह रहे हैं कि डमरू है, कलश है, डीपी शास्त्री जी ने कहा, तो हाजी जी कह रहे हैं वो तो औरंगजेब ने बनवाए थे वहाँ पर। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए। नहीं अब इतनी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। मैं बस एक दो बिंदुओं में अपनी बात बहुत तार्किक तरीके से पूरी करना चाहता हूँ। 353 साल की लड़ाई है ये। वो परिसर जहाँ पर दुनिया का कोई मस्जिद बता दीजिए जिसके किसी दीवार पर आपको त्रिशूल मिले, घंटा मिले, स्वस्तिक मिले, ओम के चिन्ह मिले, या देवी देवताओं के कुछ चित्र मिले, उनके भग्नावशेष मिले। दुनिया का कोई एक मस्जिद बता दीजिए। अगर कोई भी एक मस्जिद आप बता दें तो मैं मान लूं कि वो औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब की कहानी आपके पास। अरे भाई माइक लिया हुआ है, आपको चिल्ला क्यों रहे हैं आप? माइक क्यों चिल्ला रहे हैं? एक सेकंड नहीं, इस तरह से बात मत करिए हाजी साहब। ये तरीका नहीं, वो आराम से बात कर रहे हैं, आप भी आराम से बात करिए। कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, कुश्ती थोड़ी है। हाँ एक सेकंड, आराम से हाजी साहब, आराम से एक एक करके बात करिए। हम लोग बहुत आराम से ठीक है। अरे भाई आराम से बात कर लीजिए आसिफ साहब, वो आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए। इंटरवीन नहीं किया, फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है। देखो वो 7 हमारी नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची। हाजी साहब जवाब दीजिए ना आप। हाजी साहब, मैं इस तरह से बात ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे तो मैं जा रही हूँ बाहर, मैं वापस बाहर जा रही हूँ। विष्णु जी और कलीमुल साहब और अनिला जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार पूछूंगी विष्णु जी, यहाँ पर देखिए जिस तरह से बहस शुरू हो गई, यहाँ पर ये बोला जा रहा है बार बार कि ये हाजी साहब ने बोला कि मस्जिद के अंदर बनवाई गई औरंगजेब द्वारा, और औरंगजेब ने ही वहां पर डमरू भी बनवा दिया, कलश भी बनवा दिया। विष्णु जी, इस तरह के तथ्य तो कोर्ट में भी रखे जा सकते हैं फिर, लेकिन रखे नहीं जाएंगे क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकते। ये सही नहीं है क्या? देखिए बात कभी भी शोर शराबे से नहीं चलती है, बात हमेशा लॉजिक से चलती है।
और इसीलिए यहाँ पे ये जो कवायद हो रही है ये लॉजिक को स्टैब्लिश करने की हो रही है, क्योंकि हम सारे सनातनी हमेशा साइंटिफिकली हर बात अपनी प्रूव करते हैं। अगर हम सूर्य को भी नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसका भी एक साइंस में रीजन है। अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो उसका भी साइंस में रीजन है, और इसीलिए साइंटिफिक ढंग से हम ये प्रूव करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस सर्वेक्षण की मांग की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 में कोर्ट को ये पावर है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। ऑर्डर 26 रूल 10 में पावर है कि वो एक साइंटिफिक सर्वे के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए कमीशन जारी किया है, और उस ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप इस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो जो सबसे मेजर ऑब्जेक्शन था अंजुमन इंतजामिया का कि इससे क्षति पहुंच जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने तो सर्वे में पार्टिसिपेट किया ही नहीं आज, तो उनको ये कैसे पता चला कि भाई वहां खुदाई हो रही है? कैसे आपको पता चला कि वहां क्षति हो रही है? सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं क्षति नहीं होगी, सारे लोग कह रहे हैं क्षति नहीं होगी, और आप अज्यूम कर रहे क्षति होगी। तो बात सुचरिता जी बड़ी सिंपल सी है, बात क्षति की नहीं है। बात यह है कि जो वहां पे आज तहखानों के नीचे राज छुपा हुआ है वो राज बाहर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो राज छुपा हुआ है वो राज बाहर आ जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे सर्वे ना हो। और ये सर्वे जो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जो आपके स्क्रीन पे पश्चिमी दीवार दिख रही है, ये जो शिवलिंग दिख रहा है, जो हम 3 गुंबद है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है, जो पिलर है, जो घंटियां मिली है, जो ब्रह्म चक्र मिले हैं, जो कमल मिले हैं, ये सब हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है या हिंदू मंदिर का अंश है? सबसे मूलभूत सवाल ये है कि जिस तरह से इस पूरे विवाद पर बार बार सवाल जरूर उठ रहे हैं, कोर्ट के समक्ष है ये पूरा मामला, कोर्ट में 2 दिन बाद इस पर बात तय हो जाएगी हाई कोर्ट द्वारा कि ये सर्वे जारी होगा, ये चलेगा या फिर सर्वे नहीं किया जाएगा, और जो भी होगा फिर वो दोनों ही पक्ष बाध्य होंगे सुनने के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार सुनवाना चाहती हूँ कि किस तरह से इस पूरे विवाद को लेकर सीधे सीधे बयान नहीं आए हैं, लेकिन कैसे एक प्रतिबद्धता जरूर रही है काशी विश्वनाथ को लेकर। एक जो समर्पण रहा है उसे किन शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले ये सुन लीजिए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया? तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? ये जो आपने सुना, एक बार मैं जरा वापस बहस में लाना चाहती हूँ अनिला जी को। अनिला जी, एक बार अगर आप सुन रही हो, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है इस वक्त उसका असर सीधे सीधे 24 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। आप ये मानती हैं कि नहीं मानती? देखिए सुचेता जी, पहली बात तो ये मैं आपको शेरनी कहूंगी कि जिस प्रकार से इतनी गर्मी में आप बनारस जा रही हैं और वहां पे सब लोगों के टच में हैं और आप डिबेट वहां से करा रही हैं, आपको साधुवाद है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कब पीछे हटी? जब सत्ता में थे तो, जब सत्ता में नहीं थे तो। हम तो वो है कि जो दोगली राजनीति या दोगले बयान करते ही नहीं, जो है सो है, मैनिफेस्टो में लिख के बता देते हैं, और जो लिखते हैं वो करके दिखा देते हैं। पर अभी मैं एक भाई को सुन रही थी, रणधीर साहब को सुन रही थी, भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है। या आज मैं उन लोगों को भी सुनाना चाहूंगी जिन लोगों ने औरंगजेब के नाम पर सड़क
हमारे राष्ट्र की राजधानी में रख दी थी। यानी कि औरंगजेब जो है इतने ग्रेट आदमी थे। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1669 जब औरंगजेब ने दोबारा ये फरमान जारी किया था कि बचे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर देना चाहिए, और ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कलकत्ता में आज भी सुरक्षित है, जाकर ये पढ़ लें। फिर उसके बाद जब उनको 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब को बताया गया कि भाई पूरा टूट गया, पूरा ध्वस्त हो चुका, और ये वही औरंगजेब है जो नाश्ता करने से पहले कहता था 1.25 किलो गेहूं जो है ना तोल कर दो, ये वही औरंगजेब है। पर मैं इस राष्ट्र का दुर्भाग्य मैं बताऊंगी कि हम सनातनियों को या हिंदू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, घोट के पिला दिया। एक सेकंड अनिला जी, मैं एक बार जरा लोगों की बात जरूर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार बार ये कहा जाता है कि एक बंटवारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को शायद इससे मतलब नहीं है। वो ये जरूर सोचते हैं कि जो कुछ कोर्ट कहेगा हम उसे मानेंगे। आपको क्या लगता है पंडित जी? जय श्री राम। ये जो मुद्दा है, आप खुद देखे हैं, दूध से दही, दही से शहद, जैसे मंथन से सब घी निकलता है, ऐसे ही सर्वे से सारे चीज निकल जाएगा। आपस में मिलके रह के आप जिसको इंतजार करो, उस इंतजार का फल अवश्य मीठा होता है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा कई साल से मंथन होते होते लास्ट में विजयी हुआ है, पर कुछ चीज वहाँ जो चीज है, अगर हम उसको मंथन करेंगे, सर्वे करेंगे, तो अवश्य कुछ ना कुछ रस निकलेगा वहाँ से। मैं ये भी पूछूंगी, अगर कोर्ट कहता है कि सर्वे नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो वो भी मान्य होगा? ये सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान है, भारत है, हिंदुओं का मंदिर था, तोड़ ताड़ के बनाया गया था। ज्ञान शब्द मुसलमान शब्द में एक भी नहीं है, ज्ञान हिंदू का शब्द है। तो ज्ञान वापिस शब्द कहाँ से आया? पहले था तभी तो ज्ञान मंदिर था यहाँ पे, इसलिए हिंदुओं का है, पहले से है। आपको क्या लगता है सर? आप देख रहे हैं पूरा मामला समझ नहीं आ रहा। किस विषय में है? आपको लगता है ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है वो होना चाहिए? सर्वे तो आज तो बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। होना चाहिए, पता तो लगे क्या है क्या नहीं है, पता लगे क्या हुआ नहीं है। एक बार विष्णु जी को रखिए और कलीमुल साहब को रखिए, मैं उसके बाद वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि ज्ञान तो शब्द हिंदी का है, ओम जी बेहतर बता पाएंगे। एक बार मैं ओम जी को सुन लूं, उसके बाद मैं कलीमुल साहब और विष्णु जी के पास जाऊंगी। बताइए। बिल्कुल। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं, ये ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद हो भी सकता है या नहीं, ये भी आप एक बार पूछ लीजिए। अगर कुतर्क न करें तो ज्ञानवापी जी आलमगीर भी है, आलमगीर भी है। अब स्पष्ट आपने कर ही दिया कि औरंगजेब नहीं उसे तोड़ा था, ये आपने भी स्पष्ट कर दिया, आलमगीर भी नाम है। बात बस इतनी है कि तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के आधार पर मुझे लगता है कि अगर ये सर्वे या उसके बाद एक्सकेवेशन करके उसकी सच्चाई का पता लगा लिया जाए तो इसमें समस्या क्या है। 2 दिन की रोक लगी है, उसके बाद अगर ये आता है कि उसका सर्वे किया जाए, उसकी कलाकृतियों की एक लिस्टिंग की जाए, वहां नीचे अगर हम जिस पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं तो उनको देख लिया जाए, उसकी प्राचीनता देख ली जाए, इन 3-4 चीजों से एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वो मंदिर और उसके जो पुरावस्तुएं हैं, वहां जो कलाकृतियां हैं, जो सामग्री है, वो किस कालखंड की है। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हिंदुओं से जुड़े आस्था के इस बड़े केंद्र के साथ न्याय हो सकेगा। मैं एक बार ये जरूर पूछूंगी, कलीमुल साहब आप बताइए, आप भी वकील हैं, विष्णु शंकर जैन जी भी वकील है, 2 वकीलों को स्क्रीन पर रखिए जरा। बताइए जरा, ज्ञान शब्द को लेकर क्या विष्णु शंकर जी जब कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर भी बहस हो सकती है, जिस तरह यहाँ बहस छिड़ गई ज्ञान शब्द को लेकर? विष्णु जी, मैं आपको एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ। जब 16 मई 2022 को वहाँ पे हम लोग सर्वेक्षण कर रहे थे, तब ज्ञानव्यापी, इस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर मिला। उस कैलेंडर पे लिखा था ज्ञानव्यापी मस्जिद, और जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे स्वास्तिका चिन्ह मिला। और सुचिता जी, हद तो तब हो गई जब अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट के पटल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में कहा कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, ये तो आलमगीर मस्जिद है। और इसलिए ये कहा क्योंकि वो वक्फ एक्ट के चंगुल से बाहर निकलना चाहते थे। तो पॉइंट इन इशू ये है, बोन ऑफ कंटेंशन ये, और सबसे मूलभूत मुद्दा ये है कि क्या औरंगजेब ने मंदिर प्लेन और बैरन लैंड पे बनाई या यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर प्री एग्जिस्टिंग था। ये सबसे पिन पॉइंट है, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि पहले क्या हिंदू स्ट्रक्चर था कि ये औरंगजेब ने अपना एक प्लेन और बैरन लैंड पे यहाँ पे मस्जिद तामील की है। अगर इसका निस्तारण हो जाएगा एएसआई की ओपिनियन द्वारा तो ये केस एकदम सॉल्व हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा, ये केस सॉल्व होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
कह रहे ज्यादा डिले नहीं होगा, कलीमुल साहब वो कह रहे डिले नहीं होगा, 2 दिन बाद हाईकोर्ट बता देगा। अगर हाईकोर्ट कहता है कि ये सर्वे जारी रहेगा फिर क्या होगा? देखिए, कोर्ट जो प्रोसेस जो भी प्रोसीजर फाइनल करेगा वो प्रोसीजर तो फाइनल आपको सभी को फॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने ज्ञानवापी की बात की, तो जो औरंगजेब के जो फरमान है, यानी जो शाही फरमान जो डिसीजन होते थे, उसमें 2700 जो मंदिरों से लेके फरमान है, उसमें 1800 संस्कृत में है और बाकी फारसी में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ये बीएन पांडे साहब जो सांसद भी थे, उनकी किताब में बाकायदा उन्होंने फरमान उसको पब्लिश किया है। एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ऐसा किया और वैसा किया, एक तरफा बात आप सुन रही हैं। अगर मुस्लिम पक्ष के वकील को भी आप बुलाती और वो भी अपनी बताते कि दलीलें आखिर क्या है, क्यों हिंदू पक्ष हार रहा है बार बार, क्यों सुप्रीम कोर्ट से उसको जो है वो निराशा हाथ लग रही है? अगर उसकी दलीलें मजबूत नहीं है मुस्लिम पक्ष की, तो हिंदू पक्ष क्यों हार जाता है? उनको भी बुलाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? मैं तो आपको बुलाती हूँ, मुझे लगता है आप बहुत तर्कसंगत बात करते हैं। नहीं, सुनिए कहाँ हम हारे? 7-11 हम जीते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। मुझे एक बार बात पूरी कह लें, झूठ पूरी बात जरा मैं कह दूं। आप हार रहे हैं, क्या होता है, हिंदू पक्ष हार रहा है कह रहे कलीमुल साहब। देखिए सुनिए, हाँ, मुझे बात अगर कहने दें, मौका दें आप। देखिए होता क्या है, जो भी वकील केस लड़ रहा होता है उसके पास सारे तथ्य होते हैं और वो तथ्य जो कोर्ट में पेश करते हैं वो जाहिर बात है बिल्कुल साइंटिफिक, उसके साथ पूरा एविडेंस होता है उनके पास। वरना तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एफिडेविट देके झूठ बोला था और बाद में फिर वो उसको सजा भी पाई उन्होंने, फिर इसी तरह से झूठा हो जाएगा। और कोई भी शख्स झूठ बोलेगा कोर्ट में जाकर तो उसे सजा मिलेगी, चाहे विष्णु शंकर जैन साहब बोले, चाहे मुस्लिम पक्ष का वकील झूठ बोले। दूसरी बात है, आप भी कल्याण सिंह को याद करते हैं, आप मुलायम सिंह की बात नहीं करते हैं। ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? मैं अनिला जी से भी पूछती हूँ कि भाई वो जिस तरह से पूरे मामले में बीजेपी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ रही है, वैसे ही आप भी तो बोलिए कि और पार्टियों के बारे में भी बात करिए, सिर्फ बीजेपी के बारे में बात करेंगे। आचार्य जी मुझे बताइए, मैं आ रही हूँ। आचार्य जी मुझे बताइए, ये पूरा मामला कोर्ट में, ये दोनों पक्षों को कहना होगा कि भाई कोर्ट में जो होगा वो मान्य होगा, फिर उसे लेकर बहस नहीं होगी। देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो भी कोर्ट माने कहेगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी कलीमुल्लाह साहब बोल रहे थे, अपने नेताजी से बात कर लें। वो कहते हैं कि मैं आने वाली नस्लों तक बताता रहूंगा कि बाबरी क्या थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरह वेलना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक इतना जबरदस्त जजमेंट दिया, उसकी पूरी तरह वेलना करते हैं। यहाँ बैठ के बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने खामखा लोग हैं, इनको कुछ नहीं करना है, ये जबरदस्ती रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं वास्तविक तौर पे। बर्क साहब जब कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट का फैसला, तो उसे कैसे देखते हैं? वो सही कर रहे हैं? देखिए, माइक उठा लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे लोग ना दोनों तरफ हैं। हाँ, इधर भी हैं और हमारी तरफ भी हैं। हाँ। मगर जो हमारा संविधान है और जो हमारा कानून है, हाँ। अगर कोर्ट कहेगा सर्वे होना है तो हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे सर्वे का। ठीक है, ये हमारा कहना है। आप ये कह रहे हैं, लास्ट वर्ड है। हाँ, देखिए, ज्ञान से मोक्ष की भूमि ज्ञानवापी है। वहाँ कुआं अनादिकाल से है, भगवान शिव का पूजा होता था, कुमारी कन्याएं श्रृंगार करती थी, पूरा सावन में मंगला गौरी व्रत के पूजन करती थी, वो सब प्रमाण है। 500 वर्ष पूर्व से भी वहाँ प्रमाण है और वहाँ मोक्ष का भी स्थान है। आप कितना इस चीज को देखते रहोगे? आप देख लो, 2 महीना 3 महीना, 2023 में ही आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2000 अब आपने भी एक जाते जाते ऐसा बाण छोड़ा है जो सियासी लग रहा है। आचार्य जी, आप वो कह रहे हैं रिजल्ट 2023 में आएगा, यानी 24 से पहले आएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, क्या ज्ञानवापी का असर 2024 के नतीजों पर भी पड़ेगा? इसके बारे में आप सोचिए। फिलहाल महाभारत में मेरे पास इतना ही।